ये रिश्ता आपने मेरे लिए चुना है और मुझे इससे कोई एतराज नहीं। मुझे ये रिश्ता कबूल है। जज़ाकल्लाह, जीती रहो। मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। इसी भरोसे पर तो मैंने अहमद मियां को जुबान दे दी थी। सदा आबाद रहो, यही आला तरबियत है जो तुम्हें अपने बुजुर्गों का भरम रखना सिखाती है। जिस घर में भी जाओगी इंशाअल्लाह उसे जन्नत बना दोगी। सलामत रहो। दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, खौफ है। ऐसे रिश्ते में होने वाली। सुना था मोहब्बत में वसवसे बहुत आते हैं। आज तुझे देखकर ये बात भी सच्ची लगती है। पापा नहीं मानेंगे। इद्दत खत्म हो गई है उसकी। आज नहीं तो कल किसी ना किसी से तो बयाना ही है उसे। पर हम तो सवाली बनकर जा रहे हैं। तू दिल पर कोई बोझ ना रख। और क्या किया तुमने जरी? अपने हाथों से अपनी मंजिल गवा दी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि मैं अपनी औकात जानती हूँ और आज नहीं तो कल पीर साहब को मेरी असलियत पता चल ही जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि मैं एक बार फिर उनके बेटे को उनके मुकाबले खड़ा कर दूं। पीर साहब ने जो मेरे लिए फैसला किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और मूसा भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो नहीं जी पाएंगे तुम्हारे बिना। तुम कौन सी जिंदा हो, सांसें आ जा रही हैं बस। हम दोनों को ऐसे जीना होगा। जरूरी नहीं कि जिस चीज का हम ख्वाब देखें हमें वो मिल जाए। हर किसी का हर ख्वाब पूरा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मैं मज़ार और दरगाह के मामलात घर पे नहीं निपटाता। अगर आप लोगों को कोई मसला दरपेश है तो शाम में असर के बाद मज़ार पे आ जाइएगा। मुझसे जो हो सका मैं आपकी जरूर खिदमत करूंगा। अपनी उर्दू इतनी निखरी भी तो नहीं है पीर साहब, और ना ही हम किसी दरगाह या खानका के पीर से मिलने आए। अपनी गर्ज कुछ और है। अगर आप दो घड़ी सुन लोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। फरमाइए। सुना है कि किसी बिटिया ने आपके घर पनाह ली है और आपने उसका बीड़ा उठाया है। बस उसी सिलसिले में आए हम। आप जरी की बात कर रहे हैं? आप कैसे जानते हैं? आपका क्या रिश्ता है? पीर साहब, रिश्ता सिर्फ खून का तो नहीं होता ना। कभी कभी एक गिलास पानी पिलाने से भी बन जाता है, या यूं कह लें कि कभी कभी पानी भी खून से ज्यादा गाढ़ा और रंगीन साबित होता है। जी जी, आप फरमाइए, मैं सुन रहा हूं। ज्यादा लंबी बात नहीं अपनी। आपके घर बेरी है, हम पत्थर बनकर आए। क्या मतलब आपका? मतलब ये शादी के हम जरी का रिश्ता लेकर आए, अगर आप कबूल कर लें तो।
जरी का रिश्ता? लेकिन अभी तो आप लोग कह रहे थे कि जरी से आपका कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता तो आपका भी नहीं है पीर साहब, फिर भी आपने उसे अपने घर में पनाह दी है, बेटी बनाया उसे। लेकिन रिश्ते इस तरह राह चलते तो तय नहीं किए जाते ना। जानते हैं पीर साहब, मगर जिसका रिश्ता हम लेके आए हैं वो भी हमारी तरह चलता फिरता बाजारी नहीं है, बल्कि आपकी तरह ऊंचा सादात है, 5 वक्त का नमाजी, परहेजगार। यूं समझ लें कि आपका ही हम पल्ला है। किसकी बात कर रहे हैं आप? पीर साहब, हम मूसा का रिश्ता लेकर आए हैं। अच्छा, तो ये मूसा ने बाप को रुस्वा करने की नई चाल चली है। मुझे आप लोगों के हुलिये देखकर पहले ही फैसला कर लेना चाहिए था कि आपका ताल्लुक किस कबीले से है। लेकिन हमारे यहां मेहमान की बहुत कदर की जाती है। आप लोग मेहमान की तरह यहां से चले जाएं। मैं इस घर की एक और रीत नहीं तोड़ना चाहता। ईसा भाई, जल्दी चले, मर्दाने में बड़े पीर साहब कुछ मेहमानों से उलझ पड़े। कौन मेहमान? ये तो नहीं पता। मैंने कहा ना कि मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता। तुम लोग जा सकते हो। ठीक है पीर साहब, लेकिन मना करने की वजह भी बता दो। पहली वजह यह है कि मैंने जनी का रिश्ता उसकी मर्जी के मुताबिक एक बहुत ही नेक और पारसा लड़के से तय कर दिया है। और दूसरी वजह यह कि मैं किसी भी आवारा औबाश मूसा की तरह के लड़के के हाथ में नेक लड़की का हाथ नहीं दे सकता, चाहे वो मेरी सगी बेटी ना सही, मगर किसी की बेटी तो है। फिर सब बेहतर होगा कि आप बच्ची से एक दफा उसकी मर्जी भी तो। बस बात सुन ली मैंने तुम्हारी। ईसा, इनके जाने के बाद दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर देना।